क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है तुम लोगों का 17 फरवरी को, और उसके लिए 17 डेज, लास्ट 17 डेज स्ट्रेटेजी चल रही है, जहां पे हम लोग का डे 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर हुआ है, डे 2 प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और डे 3 आज है हम लोग का, जिसमें स्टैटिस्टिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मेथड जो है हम लोग का क्लासेस का, इसमें दो चीजें रहने वाली है, एक रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा जिसमें कॉन्सेप्ट्स कवर कराए जाएंगे सारे, और एक लाइव सेशन रहेगा चैप्टर वाइज जिसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी उन क्वेश्चंस की जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है जानना। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आने के चांसेस हैं ज्यादा, वही क्वेश्चंस हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। इस पूरी क्लास में स्टैटिस्टिक्स की सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि जरूरी है जानना, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है स्टैटिस्टिक्स में, तो इस वीडियो से सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले हम लोग अगर बेसिक मीनिंग जाने स्टैटिस्टिक्स है क्या हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कलेक्शन, उसको एनालाइज करना, एनालाइज करना, उसको फिर इंटरप्रेट करना, प्रेजेंट करने के बाद उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, इसी का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। प्रेजेंटेशन, और लास्ट हम लोग का यहां पे रहेगा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। तो ये बेसिक मीनिंग रहता है आपका स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, क्लास में जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनको हम कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये हाईएस्ट मार्क्स है, ये लोवेस्ट मार्क्स है हम लोग का, उसको फिर प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट टेब्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, प्रेजेंट ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, प्रेजेंट सर्किल ग्राफ में भी हो सकता है, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। फिर उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, या सब्जेक्ट वाइज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो हम लोगों ने टारगेट लिया था उसके बेसिस पे चेक कर रहे हैं क्या हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो सही है, क्या हम वो डिसीजन ले पा रहे हैं जिसके लिए हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो ये पूरी ब्रांच मैथमेटिक्स की डील करती है स्टैटिस्टिक्स से। तो ये बेसिक मीनिंग है जो कि सबसे पहले जानना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहा जाता है। तो जब स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसका नाम है रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या है, मान लो मैंने क्लास वाइज सबके मार्क्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, तो किसी के मार्क्स आ रहे हैं 8, किसी के 9 आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 0 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म है, जो कि अनअरेंज फॉर्म कहलाती है। अनअरेंज फॉर्म, इसी का नाम है रॉ डेटा। अनअरेंज इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, रॉ डेटा। अब इसको अरेंज जब आप कर लोगे, अरेंजमेंट दो तरीके से होता है, या तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो इंफॉर्मेशन तुमने कलेक्ट करी है उसको या तो असेंडिंग में कलेक्ट कर लो, असेंडिंग छोटे से बड़ा, या फिर इंफॉर्मेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में कलेक्ट कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो उसको नाम दे देंगे हम लोग डेटा। ठीक है, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट मार्क्स क्या है, 0, उससे ग्रेटर क्या है 2, उससे ग्रेटर क्या है 4, उससे ग्रेटर है 8, उससे ग्रेटर है 9, और सबसे ग्रेटर है 10। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि यहां सबसे स्मॉलर से ग्रेटर हम लोग मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम डिसेंडिंग में जाएं, सबसे हाईएस्ट स्कोर 10, उससे लेस 9, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 0, ये आपकी डिसेंडिंग हो गई। तो इसी का अरेंजमेंट जो है आप लोग का रॉ डेटा का अरेंजमेंट कहलाता है आपका डेटा। डेटा, तो डेटा क्या है, आपकी अरेंज्ड इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डेटा। और रॉ डेटा क्या है आपका, अनअरेंज इंफॉर्मेशन को हम लोग नाम दे रहे हैं रॉ डेटा। एमसीक्यू में सवाल बनता है, तो इसलिए ये बेसिक ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, डेटा जो है आपका दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है, यहां से भी एमसीक्यू में जो 20 नंबर के एमसीक्यू हैं, 2 असर्शन रीजन और 18 एमसीक्यू, उसमें ये सवाल आपका बन सकता है, प्राइमरी डेटा। और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा वो हो गया जो इंफॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर जाता है 1 बाय 1 सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, वो क्या है हम लोग का प्राइमरी डेटा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे पूरा मतलब स्कूल का रिपोर्ट तैयार करनी है, 1 बाय 1 में जा रहा हूं, सबका जो हाइट है वो मेजर कर रहा हूं। ठीक है, तो वो डेटा कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया।
अब हुआ क्या, किसी और ने कलेक्ट कर रखा है उस इंफॉर्मेशन को, बस मैं जा रहा हूं उससे कलेक्ट कर रहा हूं उस इंफॉर्मेशन को जो कि कलेक्टेड है, उसको कहेंगे सेकेंडरी डेटा। मान लो मैंने गूगल से सर्च करके सारी चीजें डेटा कलेक्ट कर लिया, वो क्या है मेरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है, जो मैंने खुद से कलेक्ट करा है। तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर कलेक्ट कर रहा है, जैसे मीडिया है आपकी, जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, यहां होता क्या है, रिपोर्ट जो रेडी की जाती है वो खुद जाके कलेक्ट की जाती है। तो ये आप लोग का क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेटा। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जितने भी रिसर्चर हैं आपके, ठीक है, तो वो अगर अपनी खुद की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी प्राइमरी डेटा में आ जाएंगे। तो एक इंफॉर्मेशन आपकी प्राइमरी भी हो सकती है और वही इंफॉर्मेशन दूसरे के लिए सेकेंडरी हो सकती है। तो यहां एमसीक्यू में आपका सवाल बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ध्यान रखना, जो भी इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी डेटा कहलाएगी। ये सब एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको। दूसरी बात, सेकेंडरी डेटा क्या है, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है, बस उसको आप यूज कर रहे हैं। जैसे मैगजीन आप देख रहे हैं, बुक से आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं, टेलीविजन है, जितनी भी चीजें हैं आपके इंटरनेट के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हो गया आप लोग का सेकेंडरी डेटा हो गया। तो एग्जाम्पल यहां पे बहुत सारी हो जाती हैं, आपकी बुक्स आ जाती हैं, टेलीविजन, इंटरनेट, मैगजीन्स, सबके सब ये क्या है, सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, तो मान ली मैंने अपना खुद का क्वेश्चन बनाया हुआ आपको सॉल्व कराया, तो वो जो क्वेश्चन है मेरे लिए वो क्या है, प्राइमरी डेटा। लेकिन वो क्वेश्चन मैंने अगर कहीं बुक से देखकर कराया, वो इंफॉर्मेशन क्या हो गई आपके लिए, मेरे लिए सेकेंडरी डेटा। ठीक है, और आपके लिए तो वो इंफॉर्मेशन सेकेंडरी होगी ही। ठीक है, भले ही मेरा वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो वो आपके लिए सेकेंडरी ही होगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बस आप ये ध्यान रखिए, वो प्राइमरी डेटा है, और सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन या थर्ड हैंड वो सेकेंडरी डेटा हो गया आपका। तो ये कैटेगरी वाइज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, इसमें हम लोगों ने सिर्फ अभी ये बात करी, स्टैटिस्टिक्स है क्या, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, ठीक है, प्रेजेंट करना, और साथ ही साथ इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब है जो आपने टारगेट सेट किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, क्या आपके वो जो क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में वो सारे क्लियर हो चुके हैं, तो ये है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा डेटा के 2 कैटेगरीज, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है, जो इंफॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्राइमरी डेटा है, एग्जाम्पल हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ली। सेकेंडरी डेटा क्या है, जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है इंफॉर्मेशन, उसको बस आप यूज कर रहे हैं, वो सेकेंडरी डेटा है। अब इसमें कुछ टाइप्स हम लोग के प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे मान लिया आपका फ्रीक्वेंसी है, बेसिक टर्म्स में अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स में, जो कि बच्चों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है आप लोग का, या फिर हम बात करें यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है आपका, क्लास इंटरवल, या फिर हम बात करें क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क, या फिर आपका क्लास साइज, क्लास साइज। ठीक, इसी में पता है आपको ये भी डिस्कस करना है, क्लास इंटरवल में क्लास लिमिट क्या होती है आपकी, क्लास लिमिट, और इसमें कुछ रह जाए बताइए। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है कि मान लिए कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर हो रही है, कितनी बार प्रेजेंट हो रही है, वो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डेफिनेशन जो है सिंपल, वो ये है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर, एन ऑब्जर्वेशन अकर, कोई भी चीज कितनी बार हुई है वो क्या है तुम्हारा, वो है फ्रीक्वेंसी। राइट, ठीक है, जैसे एग्जांपल, जो मेरे मार्क्स हैं 0, वो मैं 10 बार ले आया, तो 0 जो मार्क्स है वो 10 बार आ गई, तो 10 क्या हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, लाइफ में आप 100 आउट ऑफ 100 पहली बार लाए, एक ही बार लाए अब तक, तो वो 100 क्या हो, मतलब 1 क्या हो गया नंबर, फ्रीक्वेंसी हो गया। समझ रहे, तो कोई भी चीज कितनी बार प्रेजेंट हो रही है वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। मान ली क्लास में आपके बैच में 10 स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 50, तो वो 10 क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब यहां पे फ्रीक्वेंसी तो समझ में आता है सर, कि कोई भी चीज कितनी बार प्रेजेंट हो रही है। अब सवाल ये है, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल वो है जब डेटा लार्ज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जैसे डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो प्रेजेंट करने के लिए ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं। क्या बनाए जाएंगे इसके लिए, ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स का नाम क्या है, क्लास इंटरवल।
जैसे हमें कोई चीज इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है, अब मैं सबके नाम क्यों लिखूं, ABCDEF इनका इतना स्कोर है, मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, ये सब क्या हो गए तुम्हारे, ये ग्रुप्स हो गए। अब इससे आसानी क्या हुई, 5 लोगों का ग्रुप एक ही में आपने डिवाइड कर दिया है। अब हो सकता है और ज्यादा ग्रुप हो लार्ज, अब मान ली ये 5 लाख तक वैल्यू दे रखी है, कुछ पता थोड़ी है 5 कहां तक जा रहा है, ये 5 लाख है, तो 0 to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख, तो पूरे 5 लाख वैल्यूज को हमने सिर्फ एक ग्रुप से प्रेजेंट कर दिया। इसी का नाम है क्लास इंटरवल। अब इसमें मैंने एरो करके शो किया था आपको क्लास लिमिट, तो क्लास लिमिट जो है ना क्लास इंटरवल से ही फॉर्म होती है। ये देखिए 5 जैसे 0 to 5 है आपका, तो ये जो लिमिट है ये वाली, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। इसको क्या कहा जाता है, लोअर लिमिट। जो लेफ्ट वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की उसको क्या कहा जाएगा, लोअर लिमिट। और जो राइट वैल्यू होगी क्लास इंटरवल की उसको क्या कहा जाएगा, अपर लिमिट। तो ये बेसिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है जानना। और एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे उसमें यही सारी बातें हुई हैं कि लोअर लिमिट का सम बताओ, ठीक है, मॉडल क्लास और मीडियन क्लास का। तो अभी मॉडल क्लास मीडियन क्लास से परेशान मत होइए, अभी लोअर लिमिट समझिए क्या है। जो क्लास इंटरवल की लेफ्ट वैल्यू है वो आपकी क्या है, लोअर लिमिट। जो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, राइट वैल्यू, वो क्या है आपकी अपर लिमिट। तो ये लिमिट कहां से डिवाइड हुई है, क्लास इंटरवल से ही फॉर्म हुई है आपकी। नेक्स्ट आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का दूसरा नाम होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्या कहा जाता है इसे, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, क्लास मार्क है। मतलब ये आपका जैसे 10 to 20 एक क्लास इंटरवल दे रखा है, अब इसका आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, जैसे 5 to 10 का निकालना है हमें, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आराम से बहुत, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो बोलो कितना आ जाएगा, 15, 5 plus 10 15, 15 अपॉन 2 7.5। ये 7.5 क्या है, ये 7.5 है क्लास मार्क। तो दोबारा सुन लो, क्लास मार्क क्या है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, और इसको निकालने का फॉर्मूला प्रेजेंट है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपका प्रेजेंट होता है किसके लिए, क्लास मार्क के लिए, ठीक। उसके अगला सुनो क्या है, क्लास साइज। तो ये यहां से भी सवाल बनता है, क्लास मार्क पूछ लिया गया, कोई आपको क्लास इंटरवल दे दिया गया 15.5 to 30.5 पूछ रहा है, बताओ इसका क्लास मार्क क्या होगा। तो बड़ा आसानी से आप फॉर्मूला याद रखिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक। अपर लिमिट आपको मालूम है राइट वैल्यू को कहते हैं क्लास इंटरवल की, और लेफ्ट वैल्यू को लोअर लिमिट कहते हैं। दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो, आपका क्या मिल के देगा, क्लास मार्क। नेक्स्ट आता है क्लास साइज। क्या है, क्लास साइज होता है गैप ऑफ क्लास इंटरवल। अगर इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, जो गैप है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है आपका क्लास साइज है, गैप ऑफ क्लास इंटरवल। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो देखिए अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को माइनस कर दिए, अपर लिमिट में से क्या कर देंगे, लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो क्या निकाल के देगा आपको, ये क्लास साइज निकाल के देगा। जैसे मान लिए हमारा 5 to 15 है, तो वो जो 5 to 15 में जो गैप है ना वो कितना है, 10 यूनिट, तो वो 10 क्या है आपका क्लास साइज हो गया। अब जरा यहां बताओ क्लास साइज क्या है, ये 10 to 20 में क्लास साइज क्या होगा, 20 में 10 लेस करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो वो 10 क्या हो गया आपका क्लास साइज हो गया। तो ये क्लास साइज भी आपको मालूम होना चाहिए। असल में जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपकी मीन मीडियन मोड, सब जगह आपका ये सब बेसिक टर्म्स यूज होनी ही है। तो अगर ये ABCD आप नहीं जानते तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये बेसिक बहुत जरूरी है आपको जानना, हर एक बात जो कि जरूरी है आपको क्वेश्चंस के लिए, वो सब बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई क्वेरी आप लोग की नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया, पहले डेफिनेशन देखी स्टैटिस्टिक्स की, फिर डेटा को क्लासिफाई करा है, रॉ डेटा, और आपका रॉ डेटा क्लासिफाई हुआ है, आपका डेटा में कन्वर्ट हुआ है ना, रॉ डेटा अनअरेंज इंफॉर्मेशन है, याद रखने की भी बात। और फिर डेटा की 2 कैटेगरी आपने पढ़ ली, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। इसमें एग्जाम्पल याद रखना जो भी है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई, कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार प्रेजेंट हो रही है। क्लास इंटरवल आपने देख लिया, कोई इंफॉर्मेशन लार्ज हो जाती है तो उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है कंपनी, और वो ग्रुप्स क्या है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। और क्लास इंटरवल क्या फॉर्म करता है,
क्लास लिमिट, जो कि अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट होती है, दो चीजें होती हैं इसमें। फिर हम लोगों ने क्लास मार्क पढ़ा जो कि मिड वैल्यू है क्लास इंटरवल की। उसके बाद क्लास साइज पढ़ा जो कि गैप होता है क्लास इंटरवल का। सही है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और कुछ इसमें नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोगों ने मतलब बेसिक बात कर ली है, ठीक है। अब जो मेन हेडिंग है आपकी चैप्टर की, जहां से ज्यादातर सवाल बन रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बेसिक जानना इसलिए जरूरी था, यहां एमसीक्यू तो बनता ही बनता है, और साथ ही साथ ये वाला टॉपिक उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अब ये है क्या, पहले तो बेसिक पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यहां से थ्योरी बेस्ड भी सवाल आए हैं आपके, ठीक है। तो कैसे सवाल आए वो भी हम बात करेंगे। पहले बात को समझो जरा ध्यान से। यहां सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब होता है एक सेंट्रल आइडिया लेना। मेजर मतलब नापना, किसको, सेंट्रल टेंडेंसी को। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है आपके पास, उसको एक वैल्यू से चेक कर लेना, रिपोर्ट कह क्या रही है आपकी। मान लो हम यहाँ पे कोई सेक्शन वाइज क्लास होती है आपकी, जैसे सेक्शन ए है आपके स्कूल में, सेक्शन बी है ना, सेक्शन सी है क्लास 10 का, सेक्शन डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ये सब क्या है आपके सेक्शन डिवाइड हुए हुए। अब हमने क्या करा, वहां पे सेक्शन ए में जो भी स्टूडेंट के मार्क्स आए हुए थे मैथमेटिक्स में, वो उनका मीन निकाला, मतलब एवरेज निकाल लिया। मान लो सेक्शन ए का जो एवरेज है वो 35 आ रहा है, सही है, आउट ऑफ 100। अच्छा, सेक्शन बी में गया, वहां थोड़े अच्छे बच्चे थे, तो वहां सेक्शन बी में जो है आपका 80 आ गया आपका एवरेज, सही है। ऐसी सेक्शन सी में गए, मान लिया वहां एवरेज आपका 50 आ गया। सेक्शन डी में गया, सेक्शन डी में आपका एवरेज जो है 95 आ रहा था, ठीक है। ये तो उल्टा हो गया, सेक्शन डी में 95 आ रहा है, तो बिल्कुल यहां देखिए हमारे पास सेक्शन ए में 35 एवरेज, सेक्शन बी में 80 है, सेक्शन सी में 50 है, सेक्शन डी में 95। मतलब आपको पूरी क्लास की परफॉर्मेंस पता चल गई। यहाँ पे आप देखिए, आप देखो ना, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है, एवरेज 95। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पे टॉपर भरे हुए सेक्शन डी में। क्यों? क्योंकि इनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, इनका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, पूरा एवरेज जब निकाल रहे हैं क्लास का, तो वो ज्यादा आ रहा है आपका। इस वजह से आपने एक सेंट्रल वैल्यू के बेसिस पे पूरी क्लास की परफॉर्मेंस जज कर ली है। तो ये होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसको सिर्फ मीन के थ्रू नहीं निकाल सकते आप। इसके 3 कैटेगरी हमें पढ़नी है। पहला नाम है मीन, जिसको आप लोग अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, जिसको आप लोग एवरेज भी कहते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो एग्जामिनर अगर तुमसे एवरेज कहेगा तो समझ जाना मीन की बात हो रही है, एग्जामिनर मीन कहेगा तो समझ जाना एवरेज की बात हो रही है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे मीडियन। आप मीडियन के थ्रू भी पता लगा सकते हो किसी भी वैल्यू को, मतलब पूरी परफॉर्मेंस एक सिंगल वैल्यू से जज की जा सकती है। तो एक का नाम है मीडियन, एक का नाम है मीडियन, सॉरी, एक का नाम है मीन, दूसरे का नाम है मीडियन, और तीसरे का नाम है मोड। इसके बेसिस पे पूरा सेंट्रल आइडिया आप ले सकते हैं हर एक बैच का। समझ गए बात को। तो 3 होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन, मीडियन, मोड। आप सुन लो कान खोल के, यहां सवाल इस तरीके से भी बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या नॉट अ टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो 3 ही तो नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कौन कौन से नाम है? मीन, मीडियन, मोड। अब सुनो, यहां जो हमने क्लास में डेटा देखा, उसका ये सेंट्रल वैल्यू 35, 80, 50, 95। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर क्या है बच्चे का, लोवेस्ट क्या है? यहाँ पे कोई पता कर पा रहे हो आप? हो सकता है यहाँ पे 100 भी आया हो एक बच्चे का, समझ रहे हैं बात को, और एक बच्चे का 0 भी आया हो। यहाँ पे 100 भी आया हो, और 0 ज्यादा आए हो, और 100 ज्यादा आ गए हो। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी ये नहीं पता लगा पा रही कि कौन सा मतलब डेटा किस में ज्यादा है, मतलब ज्यादा मार्क्स किस में है। हो सकता है यहाँ पे सेक्शन ए में जो है 100 वाले स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ पे किसी के 100 आ ही ना हो। समझ रहे हैं बात को। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको पता चलेगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्या होगा आपका? मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि डेटा कितना बिखरा हुआ आपका प्रेजेंट है, कितना फैला हुआ है, कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, 90%,
90 जो स्कोर कर रहे हैं वो इतने स्टूडेंट है ना, इस तरीके से आपको जो दिख जाता है ना, ये देखो डेटा यहाँ पे या 90 वैल्यू है तो इसमें डेटा स्टूडेंट ज्यादा है और यहाँ पे 0 के आसपास जो है कम है वैल्यू। तो ये कैसे पता चलेगा? डिस्पर्जन फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्पर्जन का मतलब है कितना बिखरा हुआ डेटा आपका प्रेजेंट है, कितना गैप है आपका। तो इसको निकालने का मेथड है रेंज। रेंज के थ्रू निकाला जाता है और ये कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपके। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब है डेटा कितना बिखरा हुआ है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेंज के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिएंस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं आप, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 नाम है जो कि तुम्हें याद रखना जरूरी है। और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वो सब इसी कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर तुम्हें ये नाम दे दिए जाएं तो घबराना नहीं है, बहुत आराम से सुकून के साथ आप टिक करके आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये 3 नाम दे दिए गए और एक इसमें से दे दिया गया, तो जल्दी से टिक कर देना इसको, रेंज। अब ये मत सोचो कि वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे में सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि मतलब कौन सी चीज क्या कैलकुलेट करके देती है। तो एग्जैक्ट जो डेटा है ना, कितना बिखरा हुआ डेटा है, वो ये कैलकुलेट करके देगा। ये सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया देगा, देखो नाम ही बता रहे सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल वैल्यू देगा बस आपको, ठीक है, कि रिजल्ट है क्या। लेकिन एग्जैक्टली रिजल्ट क्या है वो डिस्पर्जन कैलकुलेट करके देगा। रेंज का फॉर्मूला बस याद रखो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ये फॉर्मूला तुम्हारा किसके लिए प्रेजेंट है? रेंज निकालने के लिए। दोबारा सुनो, हाईएस्ट वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को हटा दो, क्या निकाल के देगा? आपका रेंज निकाल के देगा, ठीक है। बाकी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सभी चीजें आपकी क्या निकाल के देंगी? ये सभी चीजें आपकी बेटा निकाल के देंगी डिस्पर्जन, ठीक है। तो मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, आप लोगों को ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। तो समझ रहे हैं ना ये डेटा कितना बिखरा हुआ प्रेजेंट है, ये कौन बताएगा? डिस्पर्जन। लेकिन डेटा सेंट्रल एक वैल्यू बस आपको दे दे, वो कौन बताएगा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसके 3 कैटेगरी है, मीन, मीडियन, मोड, और इसके आपके रेंज या फिर वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलो ये तो बात कर ली। अब बात सुनो, रेंज का फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। मान लो डेटा दे दिया गया 5, 7, 8 और आ चुका है ये भी क्वेश्चन, 100 तक दे दिया गया, कह रहा है रेंज बताओ। तो मान लो स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है ना, लोवेस्ट वैल्यू क्या है 5 और हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारी क्या है 100। तो रेंज क्या है? रेंज गैप कितना प्रेजेंट है आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट में, तो उसको माइनस करके आप फाइंड आउट कर लेंगे 100 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 95। तो आपको पता चल रहा है कि उस क्लास के जो टीचर हैं उनके बच्चों के जो स्कोर है, मतलब एक की या तो बिल्कुल 100 आ रही या बिल्कुल ही लोवेस्ट 5 आ रही, तो ये गैप आपको पता चल गया 95 है। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है। मतलब मान लो दूसरा सेक्शन जो था जिनका कम एवरेज आ रहा था, उसमें लोवेस्ट वैल्यू ही आपकी क्या थी 50 थी और हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 60 थी। तो इसका रेंज क्या हो जाएगी 60 माइनस 50। तो 60 माइनस 50 का मतलब क्या है 10 आ जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल गया मतलब बच्चे ठीक ठाक हैं, सब लोग पास तो हो रहे हैं कम से कम, ऐसा नहीं है कि फेल हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देखो ना, एक 5 भी बच्चा लेकर आ रहा है, यहाँ पे क्या है 50 ला रहा है, तो मतलब सबके सब पास हो रहे हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं ठीक है। तो ये कौन आइडिया देगा आपको? डिस्पर्जन देगा, ठीक है। चलो अब सुनो, यहाँ पे मीन जो निकालने का मेथड होता है, एक तो होता है आप जो क्लास 9th में पढ़ के आए, जो कि बहुत जरूरी है, एमसीक्यू में सवाल आपका अगर बनता है तो यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन तुम्हें दे रखी है सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर लो और डिवाइड कर दोगे किससे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो क्या निकाल के देगा तुम्हें? मीन निकाल के देगा। मान लो 5, 7, 8, 9, 10 दे रखा है डेटा और उसका सबका सम कर लो, कितनी ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर दो, तो मीन निकाल के देगा आपका। मीन जैसे कि आपको बताया एवरेज भी है आपका, मीन का दूसरा नाम क्या है? एवरेज भी है, ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन क्लास 10th में जो तुम्हें बताया गया है ना मीन, उसके 3 मेथड बताए गए मीन को फाइंड आउट करने के। मीन एक एवरेज है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो सब हम क्वेश्चंस का जो लाइव सेशन होगा उसमें प्रैक्टिस करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है तुम्हें। देखो यहाँ पे हम लोग के पास बात ये आती है कि अर्थमेटिक मीन तो आ गया सर, मीन के जो फॉर्मूले हैं वो सुन लो। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक क्या होती है इंडिविजुअल सीरीज।
एक होती है तुम्हारी डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। एक होती है तुम्हारे पास कंटिन्यूअस सीरीज। क्या होती है? कंटिन्यूअस सीरीज। क्या है सर ये? देखो बात को जरा गहराइयों से समझो आप, सब में कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, है ना। इंडिविजुअल सीरीज क्या है ना, जो डेटा था आपका वो रो वाइज दे रखा था, जैसे किसी के 5 है, किसी के 8 है, किसी के 10 है, किसी के 0 है, किसी के 1 है, किसी के 9 है। ये क्या हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। समझ गए बात को? मान लो यहाँ पे 5 एक और है और 10 एक और है स्कूल, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में 5 जो है ना बार बार नहीं लिखा हुआ मिलेगा। 5 कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 की? एक बार और 2 बार, तो उसके आगे बस 2 लगा दोगे। तो डेटा में जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो उसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 देखो कितनी बार आ रहा है, 8 आपका सर 1 बार आ रहा है तो 1 हो गया। 10 कितनी बार है सर? 10 1 और 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसी का नाम है डिस्क्रीट सीरीज। बड़ा बेसिक सी बात है कि जब डेटा आपका रो वाइज दे रखा है और इंफॉर्मेशन रिपीटेड फॉर्म में भी दे रखी है, वो इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, जो रिपीटेड है उसको 2 बार लिख दो या 3 बार लिख दो, उसके आगे नंबर लिख दो, उसकी आगे फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दो, तो वो कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, जब डेटा लार्ज हो जाता है तो क्लास इंटरवल होते हैं, तो वो जो क्लास इंटरवल आपके प्रेजेंट होंगे ना, वही नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। 0 to 5, 5 to 10, है ना, उसके आगे फ्रीक्वेंसी दे रखी 3 1। तो ये 0 to 5 का जितना भी ऑर्डर में डेटा था उसके आगे आपने लिख दिया। 3 लोग हैं ऐसे जिनके मार्क्स 0 to 5 के बीच में, 5 to 10 में 1 है ना। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है। एक बात और सुन लो, ये जो 0 to 5 है ना, इसका मतलब होता है यहाँ पे कौन कौन सी डेटा प्रेजेंट होगा? 0 1 2 3 4, ये लाई करेगा 0 to 5 में। सवाल आता है इस टाइप का, ठीक है। 0 to 5 में कौन कौन होगा इंफॉर्मेशन? 0 1 2 3 4। लेकिन 5 to 10 में कौन होगा? 5 लाई करेगा, 6 7 8 9 10 उसके अगले में चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये किसकी बात है? क्लास इंटरवल की बात है। और ये कंटिन्यूअस सीरीज इसी तरीके से प्रेजेंट होगी। ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है। सर हमें डेटा दे रखा है लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे आप? देखो इस तरीके से दे रखा है, मान लो 0 to 4, 5 to 8, ठीक है, 0 1 2 5 to 9, फिर आपका 10 to 14, इस तरीके से दे रखा है मान लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे? कंटिन्यू है ही नहीं सर, तो कंटिन्यू का फॉर्मूला होता है, इसमें क्या करते हैं, हाँ, 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर दिया जाता है और लोअर लिमिट में लेस कर दिया जाता है, तो ये 0.5 बन जाएगा तुम्हारा। ऐसे ही इसमें 5 में 0.5 ऐड कर लो, बल्कि लेस कर लो, इधर लोअर लिमिट में लेस होगा ना, और 0.5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लेस कर दोगे तो ये 9.5 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 14.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा डेटा किस में रिप्रेजेंट हो गया? ये डेटा आ गया कंटिन्यूअस सीरीज में। तो कंटिन्यूअस सीरीज क्या है? जब आपके पास डेटा कंटिन्यू नहीं है तो उसके लिए 0.5 आप ऐड करो अपर लिमिट में और 0.5 लोअर लिमिट में लेस कर दो। बस इतना काम आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका 1 था, ठीक है, 1 to 4 दे रखा था, 4 to 5 दे रखा, 5 to 9 दे रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है, बस कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बता दें, देखिए 0.5 ये इस तरीके से दे रखा था आपको, यहाँ 1 to 4 था और यहाँ क्या था, 5 to 9 था। तो हमने क्या करा, 0.5 इसमें ऐड कर दिया अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में क्या कर देना है, लेस कर देना होगा आपको। इसी तरीके से 0.5 यहाँ लेस करोगे, लोअर लिमिट में 5 में से 0.5 लेस करा 4.5 हो गया, और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे तो 9.5 हो जाएगा। ये है आपका क्या, ये है कंटिन्यू करने का कॉन्सेप्ट। अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो मीन के 3 मेथड हैं, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है ही एक मेथड, बाकी मीन के 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समीशन, सिग्मा मींस समीशन, तो सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड। एक होता है हमारे पास, अच्छा ये डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का ही है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा दिक्कत होगी लेकिन जानना बहुत जरूरी है आपको। वो जो आप पढ़ रहे हो ना इंडिविजुअल सीरीज ही तो थी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये देखो
यहां हम लोगों ने डेटा सिंपली क्या करा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सिग्मा एक्स, सारी ऑब्जर्वेशन जो दे रखी है उनका सम कर लो, 5 + 8 + 10, तो सिग्मा एक्स से डिनोट करेंगे, और टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, सिग्मा एफ हो गया आपका। अब इसी तरीके से डिस्क्रीट का क्या होगा आपका, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये किसका है, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला हो गया, डिस्क्रीट सीरीज का हो गया बच्चों, ठीक। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में पता है क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज में आपका हो जाएगा डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, इस तरीके से। कंटिन्यूअस सीरीज में जब भी डेटा दे रखा और तुमसे मीन पूछ लिया जाए तो पहले एम निकाल लो, एम क्या है, क्लास मार्क है, एम क्या होता है, क्लास मार्क, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, तो एम को एफ से मल्टीप्लाई करो, फिर प्रोडक्ट करके जो सम आएगा उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या देगा, मीन निकाल के देगा। तो ये तीनों मेथड किसके लिए हैं, मीन फाइंड आउट करने के लिए, कंडीशन वाइज। ये कंटिन्यूअस सीरीज का है, ये डिस्क्रीट सीरीज का है, और ये इंडिविजुअल सीरीज का है। कोई भी क्वेरी आपको यहां तक नहीं होगी। उसके बाद पता है एज्यूम मीन मेथड आपको मालूम हो, एज्यूम मीन मेथड, ये क्या होता है हमारा, ए आ जाता है बस इसमें, ए प्लस सिग्मा, बाकी इसके अकॉर्डिंग रहेगा, इंडिविजुअल में इंडिविजुअल लगा देना और इसमें इसके अकॉर्डिंग, तो एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। डी क्या है, डेविएशन, डी इज डेविएशन, और डेविएशन के लिए कुछ मत करो, x माइनस ए करके निकाल लो, ये a है एज्यूम वैल्यू आपकी, एज्यूम वैल्यू, ये है एज्यूम मीन मेथड, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, d इज डेविएशन जो कि फाइंड आउट कर सकते हैं x में से a लेस करके। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड क्या है मेरा, यहां पे a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, u जो है आपका u वो है डेविएशन अपॉन हाइट, डेविएशन क्या था, x माइनस ए अपॉन एच, और h क्या है सर, क्लास साइज है, h क्या है, क्लास साइज है, सही है, बड़ा सारा है कॉन्सेप्ट सर, हाँ जानना जरूरी है क्योंकि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो हर एक बारीक सी चीज भी पता होनी चाहिए। एमसीक्यू में मान लो फॉर्मूला दे दिया जाए, कह रहा है कि बताओ इसमें एज्यूम मीन मेथड का क्या फॉर्मूला है, 4 ऑप्शन दे रखे, तुम घबरा जाओगे, तो ये याद रख के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम मीन मेथड का है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, बाकी डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए, ठीक। और ये किसका है, स्टेप डेविएशन मेथड का है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, और यू क्या है, डेविएशन अपॉन हाइट है। अब तुम सोचोगे यार ये इतने सारे फॉर्मूले क्यों बनाए गए, एक फॉर्मूले से काम नहीं चलता क्या, डेटा अगर छोटा दे रखा है, सबसे छोटा दे रखा है, तो डायरेक्ट मेथड अपना लगा देते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। डेटा थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, 100 to 200 है ना, 900 to 1000, तो उसके लिए एज्यूम मीन मेथड लगा देते हैं। डेटा 10,000 20,000 30,000 इस तरीके से दे रखा है, लाख करोड़, तो उसके लिए आपका स्टेप डेविएशन मेथड लगाया जाता है। ये सब कैलकुलेशन बस आसान कर देता है, बाकी आंसर तीनों से आपका सेम आने वाला है, ऐसा नहीं है इससे अलग आ जाएगा इससे अलग आएगा, नहीं, तीनों से बिल्कुल सेम आएगा आपका आंसर, तो जो बेस्ट लगे वो यूज करो आप। लेकिन अगर एग्जामिनर कह रहा है यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, इसका पता है दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड भी होता है, शॉर्टकट मेथड अगर वो तुमसे कहे तो समझ जाना वो बात कर रहा है एज्यूम मीन मेथड की। तो अगर एग्जामिनर खासकर आपसे कह रहा है यूजिंग एज्यूम मीन मेथड फाइंड आउट मीन, तो यही लगाना पड़ेगा आपको, आप अगर ये लगाकर आ गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, तो इसका ख्याल रखेंगे आप लोग, ये गलती आप लोग ना करें। और ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला है, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे ना छप जाएगा माइंड में, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बस इसके प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलिए, लाइव सेशन में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। इसके बाद आपको जो जानना जरूरी है, मीन के बाद आता है मीडियन आपका, मीडियन। अगर तुम्हें लग रहा है यार मीन बड़ा ज्यादा हो गया तो सुनो, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मीन के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है, और एज्यूम मीन मेथड का दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड, और लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या फिर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ, डिपेंड करता है सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब जहां फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, डिस्क्रीट जहां फ्रीक्वेंसी दे रखी है, या फिर कंटिन्यूअस है तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एम क्या है, यहाँ पे क्लास मार्क है, पता है, ये जानना बहुत जरूरी है, गड़बड़ ना करो इसमें, स्टैटिस्टिक्स का कोई सवाल गलत नहीं होगा तुम्हारा। उसके बाद फिर हमने एज्यूम मीन मेथड देखा,
ए प्लस ए एज्यूम वैल्यू है, ए प्लस बता देंगे एज्यूम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। जो डी है डेविएशन है, डेविएशन क्या है, एक्स माइनस ए है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। यू क्या है, डेविएशन अपॉन हाइट है, बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू को कहते हैं आप। मीडियन क्या है हमारे पास, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू। ये क्या है सर, मीडियन मिडिल वैल्यू। मान लो हमारी जो क्लासरूम है उसका मीडियन जो है 70 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो मार्क्स है ना 70 से ऊपर वो 50% स्टूडेंट्स के, और जो मार्क्स है हमारे पास 70 से नीचे वो 50% स्टूडेंट्स के, ये मीडियन हो गया। मान लो एक क्लास का मीडियन 10 आ रहा है, इसका मतलब है 10 से ऊपर वाले जो मार्क्स हैं वो 50% के, और 10 से नीचे वाले क्या है 50%। तो एक आइडिया मिला आपको या नहीं मिला कि भाई परफॉर्मेंस क्या चल रही है क्लासरूम की। एक का मीडियन जो है 95 आ रहा है, इसका मतलब है 95 के ऊपर 50% स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और 95 के नीचे 50% स्टूडेंट्स के। तो ये मीडियन से पता चलता है, तो ये भी एक सेंट्रल वैल्यू आपको देगा निकाल के। मीडियन आपका अनग्रुप डेटा का अलग होता है, अनग्रुप डेटा का अलग होता है, और ग्रुप डेटा का सर अलग होता है। ग्रुप डेटा का अलग होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। ग्रुप डेटा वो ये क्लास इंटरवल जब होता है, मैंने बताया था ना जब ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं वो क्या है आपका ग्रुप डेटा। और बाकी ये दो मेथड जो दो ये वाली सीरीज थी आपकी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, ये क्या है अनग्रुप डेटा है। तो हमने तो बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल छाप लिए माइंड में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो देखो अनग्रुप डेटा में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन इस तरीके से दे रखा होगा 5 6 7 8 9 इस तरीके से, ठीक। तो इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। एन जो है आपका हो सकता है ऑड आ रहा हो तो उसका अलग फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। एन जो है आपका इवन आ रहा हो तो उसका भी अलग फॉर्मूला है मीडियन फाइंड आउट करने का। क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है एन प्लस 1 अपॉन 2 टी एच। ये ऑड के लिए फॉर्मूला होता है। कैसे निकालेंगे सर, कैसे अप्लाई करेंगे, सब क्वेश्चंस में मिलेगा तुम्हें। फॉर्मूला याद रखना एन प्लस 1 अपॉन 2 टी एच। और याद रखो पहले ऑर्डर में कर लेते, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ना सबसे पहला स्टेप है उसको ऑर्डर में अरेंज कर लो, ऑर्डर में अरेंज कर लो। अरेंजमेंट हो सकता है असेंडिंग में करो, हो सकता है तुम डिसेंडिंग में करो, जिसमें चाहो उसमें करो। तो ऑर्डर को अरेंज कर लो फिर अपना मीडियन फाइंड आउट करोगे। एन प्लस 1 अपॉन 2 टी एच। इवन का फॉर्मूला अलग होता है, एन अपॉन 2 टी एच प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 टी एच अपॉन 2। ये क्या है तुम्हारा, ये है इवन के केस का फॉर्मूला। n बाई 2 टी एच प्लस एन बाई 2 प्लस 1 टी एच अपॉन 2। ये किसके लिए, अनग्रुप डेटा में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला है। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि 10 स्टूडेंट है, हो सकता है 12 है 16 है। ऑड का मतलब है 9 स्टूडेंट है, 5 है या फिर 3 है या फिर 15 है हमारे पास, ये ऑड हो गया ऑब्जर्वेशन। अब ग्रुप डेटा का अलग है, ये तो आपका अनग्रुप डेटा का हो गया, ठीक। ग्रुप डेटा का मतलब है क्लास इंटरवल जहां प्रेजेंट होंगे 0 to 5 5 to 10। तो इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला किसका है तुम्हारा, ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करने का। ये सी एफ एल जो है यहाँ पे लोअर लिमिट को कहा जाता है, लोअर लिमिट। और पता है मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या फाइंड आउट करनी होगी, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे वो सब बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। सुनो बात को, मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में रेंज करते हैं उससे ग्रेटर हो, मतलब हाफ वैल्यू से ग्रेटर आए या एग्जैक्ट आ जाए, वो मीडियन क्लास हो जाएगी आपकी। ये एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ बता देते हैं, सी एफ जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी आपको इस तरीके से दे रखी थी 2 5 1 3, तो हम क्या करेंगे 2 पहले लिखा, 2 प्लस 5 7 लिखा, अगला 7 प्लस 1 8 लिखा। इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस ऑर्डर में चलती चली जाती है, ऐड करके निकाली जाती है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। बाकी एच जो है मीडियम क्लास का क्लास साइज है। एच क्या है, हाइट है, मतलब क्लास साइज है यहाँ पे सर, ठीक। और फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है एफ से डिनोट किया जा रहा है। तो ये मीडियन का फॉर्मूला प्रेजेंट है, ये कॉन्सेप्ट है तो मैं जानना मीडियन के लिए, और मीडियन का भी सवाल तुम्हारा बन रहा है। और यहाँ पे इसके बाद एक मैंने बताया था ना लोअर लिमिट का सम पूछा जा रहा है, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास। तो मीडियन क्लास जब आप निकालना सीखोगे तभी तो आप कर पाओगे। तो मीडियन क्लास हम लोग क्वेश्चंस में देख लेंगे।
जब ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें एक आइडिया ले लो, एक्स आई है, मान लो ये 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, या फ्रीक्वेंसी दे दी गई तुम्हें 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे वापस 1, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं, इधर इधर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे सी एफ निकालना है पहले, तो आपको पहले टोटल ऑब्जर्वेशन है कितनी आपकी, 3 + 1 4, 4 2 6, 6 + 1 7, 7 आ गया। यहाँ सी एफ निकालोगे, सी एफ में क्या करते हैं बताया ना, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलते हैं, 1 हो गया, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। अब आपको मालूम है सी एफ जो है लास्ट वाली वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो देख लो चेक कर लो, 7 7 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, एन का हाफ लेना है, अगर मीडियन क्लास निकालनी है तो एन का हाफ कितना आएगा, 7/2 3.5। अब ये 3.5 के नीचे डेटा 1 है, सी एफ चेक करो, यहाँ पे 1 है, 1 तो लोगे नहीं, मैंने क्या बताया, या तो बराबर ले लो या उसके बड़ी वैल्यू ले लो, तो ये 4 वाली आ जाएगी मीडियन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा होगा, ग्रुप डेटा दे रखा होगा, मतलब इस तरीके से क्लास इंटरवल होगा, ये बनाना रह गया, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, सही है, और 15 to 20। अब तुमसे कह रहा है कि जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट बताओ क्या होगी, तो बताओ, दोनों यहाँ पे 5 आ रही है लोअर लिमिट, अपर लिमिट पूछी आ रही है, अपर लिमिट बता दो 10 आ रही है। कैसे निकालना, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम करा, 7 7 का हाफ करा 3.5, फिर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो, या तो उसके एग्जैक्ट हो या फिर उससे बड़ी हो, तो 3.5 से बड़ी क्या है 4, क्या ले लोगे आप, क्योंकि 1 तो लोगे नहीं, छोटा आ रहा है, तो इस वजह से पूरी मीडियन क्लास है, इसका लोअर लिमिट क्या है 5 है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी कौन सी पुट करोगे, ये वाली, ये पुट करोगे, ये जो दे रखी है, सही है। और तो कुछ है नहीं, सी एफ जो है प्रीसीडिंग वाली ली जाती है मीडियन के फॉर्मूले में, ये भी ध्यान रखना, प्रीसीडिंग वाली जो मीडियन क्लास आई है उससे प्रीसीडिंग वाली सी एफ ली जाएगी, और ये करंट फ्रीक्वेंसी ली जाएगी एफ। ये मीडियन की बातें थी, मीडियन का मतलब है सिंपल मिडिल वैल्यू आपका, ठीक। एक होता है आपका मोड, मोड जो है हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन का, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वही तुम्हारा क्या है, मोड है, ठीक है। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या है, मोड निकल के देगा, ठीक है। अब सर यहां पे हम लोग जानते हैं डेटा अगर अनग्रुप है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है मोड निकालने का, अनग्रुप जैसे 2 3 5 6 इस तरीके से दे दिया गया, 3 5 1 2 3 0 4 5 3 और 7 3, ये दे दिया गया। बताओ 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 3 सर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है 1 2 3 4, 4 बार है। 5 कितनी टाइम्स है, 1 2 2 टाइम्स है। 1 कितनी टाइम्स है, 1 सिर्फ 1 टाइम है। इसी तरीके से आप डेटा देखोगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट है ना ऑब्जर्वेशन की, वो किसकी है, 3 की, वो क्या है 4, 4 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा मत करना 4 आंसर लिख दोगे मोड के लिए, यहां मोड का मतलब है उस ऑब्जर्वेशन मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में कौन सा ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है 3, तो इसका मोड क्या हो गया आपका अनग्रुप डेटा में, ये हो गया हमारे पास 3। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, समझ रहे हैं बात को। तो मोड का मतलब है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो मोड प्रेजेंट होगा आपका। मान लो क्लासरूम में 95 सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना 95 ही आ रही है, तो मोड क्या हो गया उस क्लास का, 95 हो गया, तो एक सेंट्रल आइडिया मिल गया आपको, ठीक है, क्लासरूम का। तो ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। बाकी ग्रुप डेटा जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला याद रखो, ग्रुप डेटा में मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले मॉडल क्लास निकाली जाती है। मॉडल क्लास ऐसे ही निकालोगे आप, जब डेटा ग्रुप डेटा दे रखा होगा, मतलब यहाँ 0 to 5 इस तरीके से दे रखा हो, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 4 है ना, तो ये क्या हो गई आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी, समझ रहे हैं। मॉडल क्लास निकालने के बाद इसका फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ये L क्या है, लोअर लिमिट है तुम्हारी। F1 जो है आपकी F1 करंट फ्रीक्वेंसी है, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। F2 जो है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है, और H जो है क्लास साइज है मॉडल क्लास का आपका। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से यहां तक। देखो यहां पे मैं लिख भी देता हूं अगर दिक्कत हो किसी को। L जो है हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, इसमें F0 जो है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है आपकी। इसमें F1 जो है आपका करंट फ्रीक्वेंसी है, करंट फ्रीक्वेंसी। इसमें F2 जो है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
उसके बाद सक्सीडिंग मतलब बाद वाली, करंट मतलब जो इस मॉडल क्लास की जो होगी फ्रीक्वेंसी, और एच जो है आपका वो क्लास साइज है, एच जो है हमारा क्लास साइज है। ये तुम्हें याद रखना है मॉडल क्लास के लिए, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी क्वायरी आपकी नहीं प्रेजेंट होगी। अब ये फॉर्मूला याद रखना, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, ये मोड का फॉर्मूला होता है हमारा। एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप याद रखो, मीन मीडियन मोड में रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड ये प्रेजेंट है हमारे पास, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो एमसीक्यू में इधर उधर करके आपको दे दिया जाता है ये सवाल भी, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रिलेशन, मान लो आपको 2 डेटा दे दिया गया है, यहाँ पे एक मीन दे दिया गया है, एक मोड दे दिया गया है, पूछा जा रहा है मीडियन बताओ क्या होगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये आप लोग का स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो भी जरूरी थी चीजें आपकी जानना, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। देख सकते हैं आप लोग हर एक बात जो कि आपकी जरूरी है। बेसिक मीनिंग हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का देख लिया है, डेटा पढ़ा हम लोगों ने, डेटा की 2 कैटेगरीज पढ़ ली हैं, फिर आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, बेसिक जो टर्म प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है, जहां से सवाल बनता है। क्लास इंटरवल आपने सीखा, क्लास मार्क देखा, क्लास साइज देखा आपने, और क्लास लिमिट आपने देखी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों ने देखी है, जहां पे आपने मीन मीडियन मोड तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं, और रेंज का फॉर्मूला देख लिया। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी आपने नाम देख लिए, रेंज है आपका, वेरिएंस है, डिस्पर्जन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये सब कितना बिखरा हुआ है डेटा आपका वो बताएगा। और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक सेंट्रल आइडिया आपको देगी डेटा का, ठीक। इसी तरीके से फिर रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू देखा, एवरेज जिसका मतलब मीन है, और मीन का फॉर्मूला जो बेसिक होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और बाकी ये आप लोग का फिर हम लोगों ने सीरीज डिस्कस करी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। इंडिविजुअल डेटा एक ही लाइन में दे रखा होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी उसके आगे, और कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल जब आपको दे रखा हो, जब कंपनी का डेटा लार्ज हो जाता है तो क्लास इंटरवल आपका प्रेजेंट होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने मेथड्स डिस्कस करे। मीन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, एसयू मीन मेथड है जिसका नाम दूसरा शॉर्टकट मेथड है, और तीसरा आपका स्टेप डेविएशन मेथड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मीडियन सिखाया गया है। मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू है, और इसमें भी हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो उसका एक अलग फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो उसका अलग फॉर्मूला है आपका। फिर आपको यहाँ पे ग्रुप डेटा का फॉर्मूला देखा, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। उसके बाद फिर आपको मोड के बारे में हमने बात करी है। मोड में भी अनग्रुप डेटा में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी ऑब्जर्वेशन की वो आपका मोड होगा, लेकिन अगर वहीं पे आपको यहाँ पे ग्रुप डेटा दे दिया जाए तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। एल लोअर लिमिट है, एफ नॉट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है। इसमें भी मॉडल क्लास पहले फाइंड आउट करते हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मॉडल क्लास होती है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो ये मॉडल क्लास हो गई। बाकी हमने ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप आप लोग को याद रखनी है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, जो भी आप लोग के लिए जरूरी थे कॉन्सेप्ट जानना स्टैटिस्टिक्स में, वो सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब आप लोग को इसको एक बार रिवाइज कर लेना है और लाइव क्वेश्चन सीरीज में प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की, ठीक है। तो डे 17 का जो आप लोग की स्ट्रेटेजी है, तो उसका 3rd डे आज आप लोग का फिनिश होता है, रिकॉर्डेड सेशन। अब लाइव की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे लाइव सेशन में। तो चैनल जो है हम लोग का एसीसी क्लास 10 सीबीएसई एमयू, इसको आप लोग शेयर भी कर दिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई का क्लास 10 का, तो उन तक भी ये क्लास पहुंचाइए। और आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे की वीडियोस के लिए।